जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा IAS वर्ल्ड 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बे और गल्फ का। यानी कि बे का मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ भी खाड़ी होता है। ठीक है, आज मैं इसमें अंतर को समझाऊंगा कि क्या बे का मतलब होता है, क्या गल्फ का मतलब होता है। इन दोनों में मैं यानी कि क्या अंतर क्या होता है, डिफरेंस को बताऊंगा। एक भैया आपके लिए मोटिवेशन कोड जिसको आप सुनेंगे, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अब भी जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है। चलिए साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बे, बे मीन्स भी खाड़ी होता है और गल्फ, गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पर सजाया गया है और सभी लोग ध्यान पूर्वक इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक मैप क्रिएट किया है जो लगभग दक्षिण भारत का मैप है, यानी कि नीचे जिसकी जलीय सीमा लगभग साझा करती है। देखिए यहाँ पर सारा का सारा जलीय है आपका भाग। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिछले वीडियो में समझा चुका था कि इधर पे यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हिंद महासागर का होता है, हिंद महासागर। और जो ये आपका कौन सा तट है, ये पूर्वी तट है। मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर उत्तर दिशा होगी, यहाँ पर दक्षिण दिशा होगी, यहाँ पर पूर्व दिशा होगी और यहाँ पर भी आप पश्चिम दिशा होगी। तो ये दिशाएं हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इधर पे अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो ये जो भाग निकल के आएगा ये पूर्वी भाग निकल के आएगा और जो ये भाग निकल के आएगा इसको भी पश्चिमी। तो इसको पूर्वी घाट कहा जाता है और इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट मैं लिख दे रहा हूं, पश्चिमी घाट, और इधर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है भैया कि सह्याद्री को दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? क्या सह्याद्री को दो भागों में बांटने का काम कौन सा चैनल करता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि सह्याद्री या पश्चिमी घाट को बांटने का काम कौन सा डिग्री चैनल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बना दिया है आपका, ये देखिए सारे के सारे तटीय राज्य। पहला तटीय राज्य गुजरात हो जाएगा, दूसरा तटीय राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका गोवा, नेक्स्ट कर्नाटक, फिर हो जाएगा यहाँ पर ये केरल होता है। क्या है भैया? केरल। फिर यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जो तेलंगाना है ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट का मतलब है स्थल रुद्ध राज्य। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थल रुद्ध, लैंड लॉक, यानी कि एक ऐसा राज्य जिसकी कोई तटीय सीमा ना हो, जिसकी कोई तटीय सीमा ना हो और वह राज्य किसी देश की सीमा से स्पर्श ना करता हो, उन राज्यों को क्या कहा जाता है? उन राज्यों को कहा जाता है भी आपका लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये लैंड लॉक स्टेट की परिभाषा हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंड लॉक स्टेट, तो भारत में कुल लैंड लॉक स्टेट की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 5 बताएंगे। कितने? 5 बताएंगे। पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर हरियाणा, सपना चौधरी वाला क्षेत्र। ठीक है भैया, हरियाणा हो जाएगा। दूसरा लैंड लॉक भैया स्टेट मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीचों बीच है ना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा भैया छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा भैया? झारखंड हो जाएगा। और ये अपना नेक्स्ट हो जाएगा भैया इधर पे तेलंगाना। ठीक है भैया, तो ये जो लैंड लॉक स्टेट है ये कितने हैं? 5 है लैंड लॉक स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ कच्छ की खाड़ी लिखा हुआ है, कच्छ का रण लिखा हुआ है, खंबात की खाड़ी लिखा है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक की खाड़ी लिखा हुआ है। तो इन सब टॉपिक पर अब हम करते हैं चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझने का करें प्रयास। देखिए ध्यान से,
जो ये जगह, हम एक एक चीज को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है, इस मतलब इधर पे जो जल भरा हुआ है, इस जल को क्या कहा जाता है? इस जल को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस वाले जल को कहा जाता है अरब सागर। और ये जो छोटू सा या इत्तू सा, देखो जगह थोड़ी सी है, यहाँ पर जल भरा हुआ है तो इसको अलग नाम दिया जाता है। तो इन नामों को समझने का करें प्रयास, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर एक शब्द मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है बे, एक शब्द लिखा है गल्फ। दोनों का मतलब होता है खाड़ी, समझने का करें प्रयास। बे का मतलब होता है खाड़ी और गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है। तो बे का पहले खाड़ी का मतलब समझिए, बे का मतलब समझिए पहले। बे का मतलब होता है कि यानी कि एक ऐसा जल या एक ऐसी जल राशि जो तीन तरफ स्थल खंड से घिरी होती है, वो आपका क्या कहलाता है? लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ये एक तीन तरफ से घिरा हुआ एक खुला क्षेत्र होना चाहिए। तीन तरफ लैंड से घिरा हुआ एक खुला क्षेत्र होना चाहिए, ये होता है आपका वे, ठीक है भैया। और गल्फ का क्या मतलब होता है? गल्फ का मतलब होता है एक सकरा जगह, ठीक है। अब सकरी जगह देखो, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड लैंड से घिरा हुआ जल है, लेकिन एक सकरे क्षेत्र में घुसा हुआ है। सकरा क्षेत्र है, मतलब इधर उधर ज्यादा जगह नहीं, बिल्कुल छोटा एक क्षेत्र, सकरा क्षेत्र, ये आपका गल्फ कहलाता है। ये भी देखो एक सकरा क्षेत्र है और यहाँ भी एक सकरा क्षेत्र है, इसलिए इन सब क्षेत्रों को गल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गल्फ कहा जाता है, ठीक है। आइए समझने का करें प्रयास। ये आपके रहे तटीय राज्य। पहला तटीय राज्य गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी होगी भैया? 9 तटीय राज्य हो गए। अब 9 में तटीय राज्य, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य आपका गुजरात है, जिसकी कुल तटीय सीमा की अगर हम बात कर लें तो कुल तटीय सीमा 1214.7 किलोमीटर की होती है। कितने? 1214.7 किलोमीटर। तो ये दशमलव याद नहीं किया जाता है, 1214 किलोमीटर, ठीक है भैया। अगर दूसरी यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश। क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश, ठीक है भैया। तीसरा पूछ लिया जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु बताएंगे, ठीक है। चौथा पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या बताएंगे? महाराष्ट्र बताएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे समझने का करिए और प्रयास। देखिए भैया, यहाँ पर लिखा है कच्छ की खाड़ी। हम एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। कच्छ की खाड़ी, ये जो खाड़ी कहलाती है, कच्छ की खाड़ी कहलाती है, ये 24 डिग्री से नीचे है। कितने? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या भैया? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे स्थित है। क्वेश्चन आता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर राज हीर क्रिक। क्या आंसर हो जाएगा भैया? सर राज हीर क्रिक। ये आपका यहाँ स्थित है। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्रिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? क्रिक। सर राज हीर क्रिक ये 24 डिग्री पर स्थित है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर राज हीर क्रिक पर विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो यहाँ पर अपना वही पाकिस्तान, ये समझते हो ना, यहाँ कौन सा देश है? अपना पाकिस्तान। अरे भैया अपना ही है, हम लोगों ने काट दिया था इधर पे भैया। ये काटा किसने था? तो एक व्यक्ति आया था सर सिरिल रेडक्लिफ, जिसने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। कैसे कर दिया? थाने और चौकियों को बेस मान करके, आधार मान करके, बस ये थाना गचाक से लाइन मारी, इधर भारत इधर पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये विभाजन कब किया गया? 3 जून 1947 को विभाजन किया गया। तो यहाँ पर क्लिक है आपका, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। आइए समझने का प्रयास करें। कच्छ की खाड़ी, ये हो गया आपका। कच्छ की खाड़ी में कौन सी वनस्पति उगाई जाती है? तो आंसर है आपका मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति को सुंदरीय वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरीय वनस्पति। ये वनस्पति खारे जल में और शुद्ध जल में
दोनों जल में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। ये सुनामी के प्रवाह को रोकती है। क्यों रोकती है सुनामी के प्रवाह को? क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य है सुनामी के प्रवाह को रोकने का, ये आपस में कनेक्टेड होती है। कैसी होती? कनेक्टेड। और ये जो वनस्पति होती है, मैंग्रोव वनस्पति, ये वनस्पति दलदली क्षेत्रों में उगती है। अब ये क्या काम करते हैं? इसकी जड़ें ऊपर होती है और तना नीचे घुसा होता है, तो ये ऊपर ऐसे कनेक्टेड बने रहते हैं। जब भी तेज प्रवाह से सुनामी आती है तो ये समुद्र में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और जब इसमें सुनामी टकराती है तो उसका प्रवाह कम हो जाता है। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो हमने एक से भैया ये डॉटेड किए हैं, ये इसको कहा जाता है कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ। इसका क्या मतलब है? यहाँ की फेमस चीजें पूछी जाती हैं। तो कच्छ के रण का क्या फेमस है? तो कच्छ के रण के भैया जंगली गधे फेमस हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? गधे पाए जाते हैं। कहाँ के भैया? कच्छ के रण के, ठीक है। आगे भैया हम चर्चा करें, ये तो हो गया अपना गुजरात, ठीक है भैया। नीचे जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का मतलब गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है भैया। खंबात, इस क्षेत्र को खंबात कहा जाता है। जो जल भरा है ना, ये कौन बना है ना, जो कौन है, इसे बर्फ खाते हो ना भैया, ये वाला कौन, ठीक है। तो इसको खंबात कहा जाता है। भर दिया इसमें जल्दी के भैया। अरे भैया सब लोग देखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसका कारण क्या है? पता है कारण क्या है? ये वीडियो और लोगों में पहुंचेगा तो जानकारियां देगा सबको, ठीक है। इसलिए वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं भैया। खंबात की खाड़ी का क्या मतलब है? इधर देखो भैया, यहाँ पर जो क्षेत्र है ये पानी भरा है, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खंबात की खाड़ी की क्या चीज फेमस है? तो खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। क्या भैया? पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। और यहाँ पर भी एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है मुंबई हाई। क्या कहा जाता है? मुंबई हाई। यहीं पर सबसे ज्यादा भारत का पेट्रोलियम पाया गया है, ठीक है भैया। आगे यहीं पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो मुंबई आपका पूछा जाता है किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई सालसीर द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर? सालसीर। जब द्वीप पढ़ाएंगे स्पेशली तब बताएंगे वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई खंबात की खाड़ी। अब नीचे आउट चले आते हैं, देखो भैया नीचे आओ, चले आओ, तो नीचे लिखा है गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार का क्या मतलब है? और यहाँ पर लिखा है पाक की खाड़ी या पाक जल डगरू मध्य, या यहाँ पर, ठीक है भैया। तो पाक की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ वाले यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। और यहीं पर पाक स्टेट। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाक की खाड़ी किन दो देशों के मध्य है? तो पाक की खाड़ी किन दो देशों के मध्य? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में क्या मिलेगा? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, ठीक है भैया। श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका में सरकार किसकी है? गोटबाया राजपक्षे की है। किसकी है? गोटबाया। यहाँ पर बड़े और छोटे भाई, इनकी दोनों, एक भाई प्रधानमंत्री है और एक भाई राष्ट्रपति, दोनों भाई भाई है, ठीक है। चलिए आगे समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक की खाड़ी आपकी स्थित है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपको समझना है कि पाक की जो खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया पाक की खाड़ी के बारे में। आगे समझने का प्रयास करें। यहाँ पर 2-3 हमने बिंदु ले लिए हैं, इन बिंदु को भी समझने का प्रयास करें। देखिए भैया, न्यू मूरे द्वीप बना हुआ है, गंगा सागर द्वीप बना हुआ है और व्हीलर द्वीप है आपका, ठीक है। उड़ीसा में एक नदियां बहती है जिसका नाम होता है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। ये जो ब्राह्मणी नदियां बहती है, इसी के भैया तट पर एक द्वीप बना हुआ है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हीलर द्वीप। अब वर्तमान में इसका भैया नाम बदल दिया गया। तो नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम रखा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा गया है व्हीलर द्वीप का, ठीक है। और जो गंगा सागर द्वीप है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा सागर द्वीप को लेकर के किन दो देशों के मध्य में विवाद है? तो किन दो देशों के मध्य में? भारत और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भैया आपका बांग्लादेश।
बांग्लादेश। ठीक है भैया, यहाँ पर सरकार किसकी है? शेख हसीना मैडम की। किसकी है भैया? शेख हसीना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना भैया शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, तो वो जुल्फ जो भी हो वो समझना। तो यहाँ पर सरकार किसकी है भैया? शेख हसीना मैडम की सरकार है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये हो गया बांग्लादेश। तो क्वेश्चन एक और यहाँ से पुटअप कर लिया जाता है कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। कितनी साझा होती है? तो 40-96 किलोमीटर। कितनी भैया? 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है भैया, बांग्लादेश की राजधानी भैया कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। ठीक है भैया, मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री कौन है भैया? शेख हसीना मैडम है। जब आपने देखा होगा ना भैया, जब कभी प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं भैया, जब शेख हसीना मैडम जी आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रिसीव करने जाते हैं। ये क्या है? ये संबंधों को दर्शाता है, ये नेगेटिव नहीं भैया, पॉजिटिव संबंधों को दर्शाता है। क्यों? उसका कारण है भारत हमेशा बांग्लादेश के पक्ष में रहा है। क्यों? क्योंकि 1971 में भैया ये क्या कह रहा था भैया, हम लोगों ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था। यहाँ के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, जो भैया किसके भैया पापा हुआ करते थे? ये आपके भैया शेख हसीना मैडम के पापा हुआ करते थे। तो संबंध बहुत पुराने, इसलिए मोदी जी चले जाते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहती है वो अलग वाला भैया यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो भैया ना समझे, आगे देखिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीलर द्वीप, न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर, ये जो न्यू मुरे द्वीप है और गंगा सागर ये रेत से निर्मित द्वीप है। किससे भैया? रेत से निर्मित द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा है पंबन द्वीप। क्या लिखा है भैया? पंबन द्वीप। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए इस जगह पर यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है भारत का, ये कन्याकुमारी जगह है, और यहाँ पर द्वीप बना हुआ है जिसको कहते हैं पंबन द्वीप। और यहीं पर एक छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी जगह है जिसको क्या कहा जाता है? धनुषकोटी। क्या कहा जाता है भैया? धनुषकोटी कहा जाता है। धनुषकोटी से लेकर के यहाँ पर श्रीलंका उचका है ना, ये ठोड़ है, ठोड़। ठीक है, तो ये इस जगह को क्या कहते हैं? तलैया मन्नार द्वीप। क्या कहते हैं? तलैया मन्नार द्वीप। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ये भारत का पॉइंट है, यहाँ पर ये धनुषकोटी है और यहाँ पर ये श्रीलंका हमने बना दिया। ये एक जगह, ये एक द्वीप है श्रीलंका का, इसको कहते हैं तलैया मन्नार द्वीप, इसको कहते हैं धनुषकोटी द्वीप। ठीक है, ये धनुषकोटी पर अधिकार भारत का है, तलैया मन्नार पर अधिकार श्रीलंका का है। अब मैं बात कर लूँ थोड़ी भैया राम सेतु की। किसकी बात कर लूँ भैया? राम सेतु की। अरे भैया राम सेतु देखो, राम सेतु को अंग्रेजी में भैया क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज कहा जाता है। क्या? एडम ब्रिज कहा जाता है, या फिर आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल, ऐसे लोग कह देते हैं। ठीक है, आदम का पुल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, अरे भैया ये पुल कब बनाया गया था भैया? ये राम के युग में बनाया गया था। जैसा कि माना जाता है कि इस पुल का निर्माण नल और नीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नल और नीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पौराणिक मानव ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण नल और नीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था कि आप जो भी चीज समुद्र में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। इसलिए भी यहाँ पर ये पुल आपका देखिए, यहाँ पर पत्थरों का जो तैरना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आदम का पुल। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है भैया, आदम का पुल किन दो द्वीपों के मध्य है? तो पंबन द्वीप और तलैया मन्नार द्वीप। आदम के पुल की भैया लंबाई कितनी है? तो 48 किलोमीटर। कितनी? 48 किलोमीटर। अरे जब भैया सीता मैया को चुरा लिया था रावण ने, तो भैया यहीं से उठा के यहाँ पर ले गया था। ठीक है, तो राम जी ने भैया यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया था। ठीक है, वही समझा रहा हूँ आदम का पुल। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए भैया समझने का प्रयास करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये देखो मैंने बना दिया आदम का पुल। ये इतनी दूरी 48 किलोमीटर की है आपकी। तो ये द्वीप भी मैंने समझा दिए और पूरे के पूरे आदम के पुल को भी समझा दिया, राम सेतु को भी पूरा समझा दिया है। किन दो देशों के मध्य? श्रीलंका और भारत के मध्य है, पाक की खाड़ी में ये आपका स्थित है। ये है आपका आदम का पुल, एडम ब्रिज। तो यहाँ से सारी की सारी
जानकारी आपकी मैंने आपकी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे।